बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले जो है वो हमने आपसे कल डिस्कस किया था, इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें कि हमने आपसे डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और नंबर सेकंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो बच्चों, ऐसा होता है कि पेपर में जो होता है, पेपर में इसमें जो होता है एलिक जीन इंटरेक्शंस और नॉन एलिक जीन इंटरेक्शंस, दो बड़ा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट होता है वो, जिसमें कि एलिक जीन इंटरेक्शंस के बारे में हम आपको आज स्टडी कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। और जहाँ भी चाहे नीट का पेपर हो और चाहे बोर्ड का पेपर हो, सभी में ये पूछा जाता है वो, इसलिए इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। और क्योंकि ये जितने पेपर होंगे आपको सब इसमें मिलेंगे वो। तो बच्चों, इसमें क्या होता है कि एलिक जीन इंटरेक्शन का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है वह होता है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इस लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एक वैज्ञानिक आए हैं, कार्ल कोरेंस। और कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने 1903 में एक विशेष प्रकार का प्लांट, और उस प्लांट का नाम है मिरेबिलिस जलापा। मिरेबिलिस जलापा जो होता है, ये इसका बोटेनिकल नेम है वो, और इसका जो कॉमन नेम होता है वह होता है जापानीज 4 ओक्लाक प्लांट। जापानीज 4 ओक्लाक प्लांट में इन्होंने इसको सबसे पहले 1903 में ऑब्जर्व किया। तो एक्चुअली होता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या चीज जो है वो। एक्चुअली क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है कि जिस समय हम अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो एक कैरेक्टर जो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और एक कैरेक्टर जो होता है रिसेसिव कैरेक्टर होता है। मीन्स जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो F1 जनरेशन दिखाई पड़ता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, वो हिडन या छिपा हुआ होता है वो। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि वह जो डोमिनेंट माने कि मीन्स क्या होता है कि जो रिसेसिव कैरेक्टर माने कि एक कैरेक्टर जो होता है दूसरे कैरेक्टर को ब्लेंड कर देता है वो। या आप ये कह सकते हैं कि जो माने कि एक कैरेक्टर जो होता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर जो होता है पूर्णतया डोमिनेंट नहीं होता है वो। ये इसी दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जो जिसको आप रिसेसिव कह सकते हैं, वह कैरेक्टर जो होता है वह डोमिनेंट कैरेक्टर को कुछ ब्लेंड कर देता है वो। इसलिए यह अपूर्ण, इसको अपूर्ण डोमिनेंस माने इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट है मिरेबिलिस जलापा, या इसको जापानी 4 ओक्लाक प्लांट्स कहते हैं वो। इस सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वो। और इसमें आता है जैसे कि रेड फ्लावर होता है और व्हाइट फ्लावर होता है वो। रेड फ्लावर मीन्स इसका फिनोटाइप हो गया, और WW माने जीनोटाइप हो गया, और व्हाइट फ्लावर एक फिनोटाइप हो गया, और स्मॉल w इसका जीनोटाइप हो गया। तो दिस इज द P माने P जनरेशन मीन्स पेरेंट्स हो गए जो है वो। इसके बाद जब गैमेट्स बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम गैमेट्स पहुंचेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स। और जाहिर सी बात है कि जब इसका हम क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं या इसका हम सेग्रीगेशन कराते हैं वो, क्रॉस पॉलिनेशन या सेग्रीगेशन कराते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वैसे नियमता क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होना चाहिए कि जब यहाँ पर कैपिटल W स्मॉल w हो तो सारे के सारे फ्लावर रेड आना चाहिए, माने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट इसमें क्या होता है कि मेंडल का यहाँ पर लॉ लागू होता है, लॉ नहीं फॉलो होता है। तो इनकम्प्लीटली माने क्या होता है कि इसमें जो होता है रेड फ्लावर के स्थान पर इसमें सारे के सारे फ्लावर जो होते हैं ऑल पिंक फ्लावर मिलते हैं वो। क्यों पिंक फ्लावर मिलते हैं? क्योंकि रेड फ्लावर जो होता है नॉट डोमिनेंट ओवर द व्हाइट फ्लावर, या व्हाइट फ्लावर जो होती है रेड फ्लावर को हल्का सा ब्लेंड कर देती है वो। इसलिए इसमें F1 जनरेशन में जो होता है वो पिंक फ्लावर मिल जाते हैं वो। अब आती है इसके बाद हम जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, जब फिर इसके गैमेट बनाएंगे, इसमें 2 टाइप गैमेट बनेगा, कैपिटल W और स्मॉल w।
और ये जो होता है ये कहलाता है इस कहलाते हैं गैमीट्स ऑफ, इसको कहते हैं गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन कहलाता है वो, ये कहलाता है गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन कहलाता है वो। और इसके बाद जब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो ये हो जाएगा, इससे क्रॉस करेगा मीन्स रेड हो जाएगा, इससे क्रॉस करेगा तो पिंक हो जाएगा, इससे क्रॉस करेगा तो पिंक हो जाएगा, इससे क्रॉस करेगा व्हाइट हो जाएगा जो है वो। अब देखिए ये वाला जो होता है कैपिटल डब्ल्यू मीन्स प्योर रेड हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा, ये भी पिंक हो जाएगा और ये व्हाइट हो जाएगा। मीन्स जो रेशियो मिलता है वो रेशियो मिल जाता है 1:2:1 मिलता है वो। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इसको कार्ल-पोलैंस ने मिराबिलिस जलापा या इसका कॉमन नेम होता है जापानी 4 o'clock प्लांट में इसको ऑब्जर्व किया था बच्चों जो है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नेक्स्ट एग्जांपल इसका होता है एंडोलेशियन फाउल्स में होता है वो। नंबर नेक्स्ट एग्जांपल आता है, इस केस में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो नेक्स्ट एग्जांपल होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है बच्चों एंडोलेशियन फाउल्स। एंडोलेशियन फाउल्स, एक्चुअली एंडोलेशियन फाउल्स, तो एंडोलेशियन फाउल्स जो होता है वह नेक्स्ट एग्जांपल मिलता है। अब आती है एंडोलेशियन फाउल्स में क्या होता है, एंडोलेशियन फाउल्स में क्या होता है, इसमें दो प्रकार से फीचर्स होता है वो। एक तो ब्लैक फीचर्स, एक जो होता है एक ब्लैक फीचर्स माने काले रंग के फीचर वाले होते हैं और ब्लैक, और सेकंड जो होता है व्हाइट फीचर्स मिलते हैं माने सफेद वाले मिलते हैं, व्हाइट मिलते हैं। अब आती है कि ब्लैक और व्हाइट, ये तो पेरेंट्स के हो गए, ब्लैक हो गया और इधर क्या हो गया व्हाइट हो गया, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम पेरेंट्स कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको क्रॉस कराते हैं तो चूंकि वैसे क्या होना चाहिए, ब्लैक इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो F1 जनरेशन बनती है उसमें ब्लू कलर के फीचर मिल जाते हैं, वो ब्लू मिल जाता है। वो ब्लू क्यों मिल जाता है भाई, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वह व्हाइट के ऊपर कंप्लीट रूप से डोमिनेंस नहीं होता जो है, इसलिए इसमें क्या होता है ब्लू मिल जाता जो है वो, ब्लू मिल जाता है। अब आती है कि ये जो इसमें क्या होता है कि जो व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर जो होता है वह ब्लैक कलर को थोड़ा सा ब्लेंड कर देता है वो, इसलिए इसमें जो होता है कलर कौन सा मिल जाता है, वो ब्लू कलर मिल जाता है वो। तो ये जो होता है ये तो कौन सा होता है, ये F1 जनरेशन होता है वो, ये F1 जनरेशन होता है वो। इसके बाद जब हम क्रॉस जब इससे हम F2 जनरेशन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि रेशियो हमको क्या मिल जाता है, जब आगे देखते हैं जब नेक्स्ट क्रॉस कराते हैं तो क्या मिलता है कि 25% तो प्योर ब्लैक मिल जाता है, प्योर ब्लैक 25% मिल जाएगा, और 50% तो ब्लू कलर मिल जाता जो है वो 50%, और 25% जो होता है वह व्हाइट कलर मिल जाता है, माने कि रेशियो जो होता है वह मिल जाता है 1:2:1 मिल जाता है। मीन्स इन द F2 जनरेशन में क्या होता है कि 25% प्योर ब्लैक, 50% ब्लू कलर एंड 25% व्हाइट कलर। जबकि अकॉर्डिंग टू द मेंडल क्या होना चाहिए था जो है वो, इसमें होना क्या चाहिए कि 3:1 मिलता, माने फिनोटाइपिकली तो 1:2:1 मिलता, बट इन द केस ऑफ द फिनोटाइपिकली जो होता है यह 3:1 मिलता। मीन्स 3 तो ब्लैक मिलते और 1 जो होता व्हाइट मिलता, बट इन द केस ऑफ द ड्यू टू द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बट इसमें क्या हो गया 1:2:1 मिला, माने 1 प्योर ब्लैक मिले और 50% जो है ब्लू मिला और 25% जो होता है वो व्हाइट मिलता है। दिस इज द आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
तो बच्चों इसके पहले जो है वो इसके पहले जितना नॉन एलिक और एलिक जीन इंटरेक्शन का था मैंने वीडियो में आपको डाल दिया है, आपने देखा भी होगा। और सारे जो है वो मैंने सब आपको सब सारे वीडियो डाल दिए हैं। जितना जेनेटिक्स का पोर्शन था जो है वो मैंने सारे उसमें अपलोड कर दिया है, आपने उसको देखा भी होगा। और जो है उसको सब्सक्राइब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम आपको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इसके बाद वाला, जो ह्यूमन इवोल्यूशन माने मानव का विकास है, उसको हम पढ़ाएंगे। क्योंकि जितने पेपर होते हैं सब मानव का विकास से क्वेश्चन पूछता है वो, और जेनेटिक्स का यहीं पर पूरा हो जा रहा है। इसके पहले का वीडियो हमने ऑलरेडी आप तक पहुंचा चुके हैं, उसको आप देखिएगा, सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा बच्चों। और इसके बाद जो है मानव विकास हम आपको पढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड बच्चों, थैंक यू टू ऑल ऑफ द यू।